हेलो व्यूवर्स। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुआ न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है स्नो वाइट्स रिवेंज। तो आइए कहानी की शुरुआत करते। कहानी की शुरुआत में हमें कोरिया सिटी का ब्यूटीफुल सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ के टेरेस पे हमें हमारी कहानी की हीरोइन, जो हमारी कहानी की लीड एक्ट्रेस है, ये दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है बिक्सोला। इसे हम कहानी में आगे स्नो वाइट कहकर बुलाने वाले हैं। तो हमें हमारी स्नो वाइट बताती है कि इसकी कहानी भी स्नो वाइट की कहानी की तरह ही होती है और ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उदास है, क्योंकि इसकी कहानी में भी स्नो वाइट की कहानी की तरह ही इसकी स्टेप मदर इसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक पार्टी दिखाई जाती है, जिस पार्टी में हमें हमारी कहानी का हीरो, जिसका नाम होता है उजिन, ये दिखाया जाता है। ये अपनी ड्रामा की सक्सेस पार्टी के लिए आया होता है। इस पार्टी में हमें एक और कैरेक्टर दिखाई जाती है, जो हमें हमारी कहानी की विलन है, जिसका नाम होता है सीईओ मून। सीईओ मून ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी की सीईओ होती है और ये सीईओ और कोई नहीं, हमारे बिक्सोला की स्टेप मदर होती है। इस पार्टी में हम देखते हैं कि स्नो वाइट कलर का ड्रेस पहनकर बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है और ये पार्टी में चारों ओर दिखने लगती है। इस पार्टी को जो लीड कर रहा होता है वो होता है स्नो वाइट की स्टेप मदर, जो होती है इस कंपनी की सीईओ मून। स्नो वाइट देखती है जो पार्टी चल रही होती है, उसकी एक्चुअली राइटर होती है हमारी स्नो वाइट, जिसका ड्रामा ये होता है। इसने लिखा हुआ ड्रामा इतना सक्सेसफुल होता है, फिर भी इसकी जो स्टेप मदर होती है उसने एक्चुअली में इसका ड्रामा अपने नाम से पब्लिश किया होता है। इस बात से हमारी स्नो वाइट बहुत ही ज़्यादा चिढ़ चुकी होती है और वो बार में जाकर शराब पीने लगती है। सीईओ ये सब कुछ देखने लगती है और उसके पास जाती है। जब तक स्नो वाइट बार पर बैठकर शराब पीने लगती है और उसे गुस्से गुस्से देखने लगती है। ये औरत अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है, ये सोचने लगती है। सीईओ स्नो वाइट को देखकर उसके पास जाने लगती है और उससे कुछ बात करने की सोचती है। ये कहती है ये यहाँ पर क्या कर रही है। उसके पास जाती है और उसे कहने लगती है चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई, और क्या लगता है तुम्हें ये सफ़ेद ड्रेस पहनकर तुम बहुत अच्छी लग रही हो, यहाँ से चुपचाप चली जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँगी। तभी हमारी स्नो वाइट जवाब में बोलती है क्या करोगी तुम, ये जो ड्रामा की पार्टी चल रही है इसकी राइटर मैं हूँ, इसकी ओनर मैं हूँ, ये मेरा काम है, ये ड्रामा मैंने लिखा है और ये तुम्हें सब कुछ मुझसे छीन कर लगता है कि तुम बहुत बड़ी बन जाओगी। ये मेरे दिमाग से आया हुआ ड्रामा है और मैं इसे 10 ड्रामे लिख सकती हूँ। सीईओ हंसने लगती है और उसे कहती है तुम्हारा काम, तुम्हारा ड्रामा, हाँ, और हंसने लगती है। स्नो वाइट कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी और तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मैं तुम पर केस कर दूंगी। सीईओ कहने लगती है मैं तुम्हारी तरह 10 राइटर खड़े कर सकती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कंप्यूटर के सामने बैठकर 4 वर्ड टाइप करने से तुम बहुत बड़ी राइटर बन जाओगी। तुमने किया ही क्या है कि कुछ और। इस ड्रामा को लिखने के अलावा ये जो ड्रामा सक्सेस बना है सिर्फ मेरी वजह से बना है, मैंने तुम्हें इतना बड़ा बनाया है। स्नो कहने लगती है तुमने मुझे बड़ा बनाया है, तुम मेरे ड्रामा पे चढ़कर इतनी बड़ी बन गई हो और मुझे ही बताती हो। सीईओ कहने लगती है तुम यहाँ से चुपचाप से चली जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। स्नो कहने लगती है मैंने देखा है। सीईओ देखने लगती है क्या। स्नो कहती है मैंने देखा था। सीईओ कहती है क्या देखा था तुमने, क्या कहना चाहती हो तुम। और हमें स्नो वाइट के बचपन का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सीईओ किसी को तकिए से गला दबाकर मारते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पे हमारी छोटी सी स्नो टेबल के नीचे से सब कुछ देख रही होती है। सीईओ हंसकर कहने लगती है अरे वो तो कुछ नहीं था, और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है, कुछ भी सबूत नहीं है तुम्हारे पास। स्नो कहती है हाँ,
मेरे पास कुछ भी सबूत नहीं है, इसीलिए मैं चुप हूँ। इतना कहकर सीईओ जाने लगती है। स्नो कहती है, तुम्हें मरना होगा, तुम बहुत ही गंदी हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम एक चुड़ैल हो, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। स्नो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है पर लाचार होती है, वो कुछ भी कर नहीं पाती है क्योंकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है, एविडेंसेस नहीं होते। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पार्टी का सीन वापस से देखते हैं, जहाँ पे हमें एक वेटर दिखाया जाता है जो कि एक लिफाफा किसी को देने जा रहा होता है। उस लिफाफे में क्या है और वो किसको देने वाला है ये हम आगे देखेंगे। उसके हाथ पे एक कीड़े का टैटू भी गूंदा हुआ होता है और हम देखते हैं कि हमारी सीईओ हमारे कैरेक्टर उजिन को बहुत ही प्यार से देखने लगती है। शायद बुड्ढी को उजिन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो भी क्यों ना, हमारा एक्टर है ही इतना खूबसूरत। हम देखते हैं कि वो वेटर और किसी को लिफाफा नहीं बल्कि वो लिफाफा सीईओ के लिए होता है। सीईओ को कहता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, ये आपके लिए लेटर। सीईओ कहती है, ये मेरे लिए, ये क्या है? और खोलकर देखने लगती है। उसमें लिखा होता है, तुम्हारे गुनाहों की सज़ा तुम में मिलकर रहेगी, तुम्हें पनिश होना ही पड़ेगा, तुम्हें मरना होगा सीईओ मून। ये देखकर सीईओ हक्की बक्की रह जाती है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हुआ। वेटर वहाँ से चला जाता है, सीईओ उसके पीछे जाती है, अरे ये किसने दिया तुम्हें, मुझे बताओ, कहती है। और वो चारों तरफ देखने लगती है। वेटर कहता है, एक मैडम ने दिया था। सीईओ जाकर उस लड़की को ढूंढने लगती है, चारों ओर देखने लगती है, किसने दिया होगा, कौन है जो इससे मजाक कर रहा है, घटिया सोचने लगती है। इधर उधर चारों तरफ देख रही होती है, उसे देखना था कि इसके साथ ऐसा मजाक कौन कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वॉशरूम की तरफ से हमें हमारी स्नो बाहर आती हुई दिखती है। सीईओ को लगता है कि बिक्सोला ने ही ये सब कुछ किया है और यही उससे ज़्यादा नफरत करती है। सीईओ उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है, उससे कुछ बात करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सीईओ की टक्कर किसी औरत से हो जाती है। उस औरत को देखते ही सीईओ कहती, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, किस लिए आई हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, साइड में चलो, कहती है वो औरत। और फिर सीईओ उस औरत को लेकर कहीं चली जाती है प्राइवेट में बात करने के लिए। हमें लगता है ये दोनों पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को। सीईओ की बेटी ये सब कुछ देख रही होती है कि उसकी माँ क्या कर रही है और कहाँ जा रही है। सीन शिफ्ट होता है और हम सीईओ को देखते हैं जो उस स्टाफ को बहुत ही बुरी तरह से धक्का दे देती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुमने यहाँ पे आने के बारे में सोचा ही कैसे, क्यों आई हो तुम यहाँ पर। स्टाफ कहती है, मैडम मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पैसे नहीं चुराए तुम्हारे। सीईओ कहने लगती है, अरे आप तुम बदल रही हो, मेरे सारे पैसे डकारने के बाद। स्टाफ कहती है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं इसी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जॉब पे वापस रख लो, जॉब पे वापस रख लो मैम, मैं आपकी हर मदद करूँगी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सीईओ हंसने लगती है, तुम मेरी क्या मदद करोगी, तुम तो एक मामूली सी औरत हो और तुम क्या मेरी मदद करने के लायक हो। स्टाफ कहती है, नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे इंसान भी आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, मैं आपकी हर तरह से मदद करूँगी। सीईओ उसे डांटने लगती है और कहने लगती है, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। और वो स्टाफ रोते रोते जाने लगती है। सीईओ कहती है, बड़े आए, खा से मुंह उठाकर आ जाते हैं, देखते भी नहीं है अपनी औकात क्या है और आ जाते हैं मदद मांगने। स्टाफ को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही होती है, फिर भी वो कुछ भी नहीं कहती और चली जाने लगती है। सीईओ फिर उस लेटर के बारे में देखती है और सोचती है कि ये लेटर मुझे किसने लिखा होता है। तभी हम पीछे से देखते हैं कि वो स्टाफ सीईओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम उजिन को देखते हैं जो कि अपने बचपन की कुछ प्यारी सी मेमोरीज़ को याद कर रहा होता है, जिस मेमोरीज़ में हमें हमारी बचपन की स्नो वाइट यानी कि विक्सोला और उजिन साथ में खेल रहे हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं उजिन और विक्सोला बचपन में ही बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स है। ये दोनों कॉलेज टाइम पे
और बचपन में दोनों जगह साथ में पढ़े रहे होते हैं और बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ये सोच ही रहे होते हैं कि यहाँ पे एंट्री हो जाती है सीईओ मुन की बेटी, जो उजिन पर लाइन मारने के लिए आई होती है और ठंड का बहाना करने लगती है। उजिन उसे देखकर उसे अपना कोट ओढ़ाने लगता है। तब हम देखते हैं कि वो कुछ कहने लगती है, उजिन तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ उजिन, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसे वो कुछ दिखाने लगती है, उजिन वो देखो मेरी माँ, तुमने देखा कैसी औरत है वो, सब लोग देख रहे हैं फिर भी उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। उजिन ये सुनकर जाने लगता है। वो कहती है, सुनो उजिन, तुम्हारा और मेरे मोम का क्या रिश्ता है मुझे बताए बगैर तुम नहीं जा सकते। उजिन चुपचाप से जाने लगता है और सीईओ की बेटी जो उजिन को पसंद करती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि क्यों ना रोए, ये भी जो उजिन से प्यार करती है। दूसरी तरफ हम सीईओ को देखते हैं जो किसी आदमी को पार्टी में लेकर जा रही होती है। वहाँ पे जाते वक्त वो उसे बिठा देती है। वो आदमी सीईओ का हाथ पकड़कर कहने लगता है, बैठ जाओ मेरे पास। सीईओ यहाँ वहाँ देखती है, सब लोग देख रहे होते हैं इसीलिए चुपचाप से बैठ जाती है। ये सब कुछ हमारी स्नो वाइट भी देखने लगती है। सीईओ से वो आदमी कहता है कि आज की पार्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पार्टी के बाद मेरे रूम में आ जाना। सीईओ कहती है, अब तक जो हुआ मैंने बहुत कर लिया, अब हमें रुक जाना चाहिए और ये बहुत हो चुका। वो कहता है, मैंने रूम बुक कर दिया है, मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम्हें आज आना ही होगा। सीईओ हंसने लगती है और कहने लगती है, मैं नहीं आऊँगी, मुझे तुमसे भी ज़्यादा बेहतर कोई मिल गया है। वो आदमी कहता है, तुम बहुत ही लालची औरत हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, उजिन जैसे मामूली लड़के को मैंने स्टार बना दिया। सीईओ हंसने लगती है, अच्छा आ गए अपनी असली औकात पे, और मैंने तुम्हारे लिए जो जो किया वो कुछ नहीं है। आदमी कहने लगता है, सब लोग सच कहते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान और औरत हो। कहने लगता है, बैठ जाओ। तभी सीईओ का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है, छानी मुझे कुछ तुमसे बात करनी है, चलो। वो कहती है, ठीक है चलो। सीईओ के पीछे उजिन भी जा रहा होता है क्योंकि उजिन को सीईओ से कुछ बात करनी होती है। उजिन देखता है कि सीईओ और उसका हस्बैंड कहीं पर जा रहे हैं। वो आदमी सोचने लगता है, क्या औरत है, इससे बुरी औरत तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। सीन हमें शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीईओ और उसके हस्बैंड की फाइट हो रही होती है। सीईओ का हस्बैंड सीईओ को जोर से धक्का देने लगता है, और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरी अभी भी वाइफ हो और तुम दूसरे मर्दों के तरह बैठ रही हो, उससे बातें कर रही हो, भूलो मत तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। ये कहने लगता है। सीईओ कहती है, ये जो ड्रामा देख रहे हो नीचे, ये मेरी मेहनत का फल है, मेरे खून पसीने की कमाई है, और तुम क्या मुझसे जेलस हो रहे हो, जैसे कर रहे हो, भूलो मत तुम मेरे हस्बैंड हो, हनी जलो मत। इतना कहकर ही सीईओ का हस्बैंड सीईओ को जोर से चटा लगा देता है और सीईओ नीचे गिर जाती है। सीईओ का हस्बैंड कहता है, लालची औरत, तुम्हें दूसरों की तकलीफ नहीं दिखाई जाती, तुम कैसी औरत हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। ये सब कुछ उजिन देख लेता है और उजिन कहता है, सीईओ उठ जाओ। सीईओ का हस्बैंड कहता है, छोड़ो उसे, वो तुम्हारी कोई नहीं है, मेरी वाइफ है वो, छोड़ो उसे। उजिन उसे उठा कर कहने लगता है, बस आज सेलिब्रेशन का दिन है, आज कुछ भी नहीं होगा। सीईओ कहती है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, मार दो मुझे, मार दो एक के बार में। सीईओ का हस्बैंड सीईओ की तरफ मारने के लिए दौड़ता है तो उजिन उसे धक्का देकर गिरा देता है। उजिन और सीईओ के हस्बैंड की जोरदार फाइट होती है यहाँ पर, और सीईओ डरने लगती है। उजिन सीईओ के हस्बैंड को धक्का देकर सीईओ को वहाँ से लेके चले जाने लगता है। सीईओ पीछे मुड़कर देखती है, उसका हस्बैंड नीचे गिरा हुआ है और वो उजिन उसे खींचकर बाहर लेके जाता है। तो हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस पार्टी के डायरेक्टर की एंट्री होती है। वो कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया, ट्रैफिक की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा देर हो गई ना। वेटर कहने लगता है, नहीं। मैनेजर उसे स्नो वाइट के बाजू के सीट पे बिठा देता है। और वो डायरेक्टर कहता है कि तुमने तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी जगह चुनी है, और वो स्नो से बात करने लगता है। स्नो की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता है, इस ड्रेस में तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो स्नो, बिक्सोला कहता है। तो वो भी कहती है, अच्छा मेरी तारीफ करना बंद कर दो अभी, मैं तो ऐसे ही हूँ। वो उसका हाथ पकड़ने लगता है और देखते हैं हम स्नो शर्मा रही होती है और डायरेक्टर भी मुस्कुरा रहा होता है।
इससे पता चलता है हमें कि ये दोनों एक्चुअली में कपल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है सीन शिफ्ट होता है और हम सीईओ और उजिन को बात करते हुए देखते हैं। सीईओ बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और उजिन से कहती है तुम्हें अब जाना चाहिए, सब लोग तुम्हारी वेट कर रहे होंगे। उजिन कहता है नहीं, तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। सीईओ कहने लगती है क्या तुम्हें सीईओ ना होती, क्या मैंने तुम्हें ऐसे नहीं बनाया होता, क्या मैं इस कंपनी की डायरेक्टर सीईओ नहीं होती तो क्या भी तुम में से प्यार करते उजिन। इतना कहते ही उजिन जवाब देने लगता है, तभी सीईओ की बेटी के वहाँ पर एंट्री हो जाती है। वो कहती है उजिन सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उजिन सीईओ से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। सीईओ कहती है इस हालत में मैं नहीं आ सकती हूँ और उजिन सीईओ और सीईओ की बेटी को एक साथ छोड़कर जाने लगता है। सीईओ की बेटी सीईओ पे चिल्लाने लगती है मोम बस करो अभी, ये क्या कर रही हो तुम, उजिन जल्दी हमें छोड़कर चले जाने वाला है। सीईओ कहती है ये जैसे एक अफवाह है, उसे रोको तुम। वो कहती है अफवाह नहीं है, उसने किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, उजिन हमें जल्दी छोड़कर चला जाएगा मोम। वो कहती है रोको उसे, मैं उसे और पैसे दूंगी, उसे फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलो, तुम कुछ करो। सीईओ की बेटी हंसने लगती है क्या तुम्हें सच में लगता है मोम मैं ये करूँगी, तुम्हें लगता है मैं उजिन से प्यार करती हूँ और तुम उसके पीछे डोरे डाल रही हो, बस करो मोम बस करो। और ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम बिक्सोला को देखते हैं जो कि पार्टी से बाहर कहीं पर जा रही होती है। ये उजिन के पास से जाती है पर उससे बात तक नहीं करती है। हमें पता चलता है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है, पर ये हमें बाद में दिखाया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम सीईओ को देखते हैं जो कि उदास बड़ी नज़रों से वार्निंग साइन को तोड़कर टेरेस की तरफ जा रही होती है और टेरेस की तरफ जाकर टेरेस की विंडो के पास में जाकर खड़ी हो जाती है, कॉर्नर पे जाके खड़ी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है आई एम द क्वीन, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, आई एम द क्वीन कहकर हंसने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है आई एम द क्वीन, आई एम द क्वीन। और उसी वक्त सीईओ का फ़ोन रिंग होता है और उससे प्राइवेट नंबर से कॉल आया होता है जो कि वो देखकर उठाती है और सीईओ कहती है हेलो, तो सामने से कहती है उजिन। और यहाँ पर हमें सीन कट किया जाता है। लगता है उजिन के बारे में कुछ बताने के लिए फ़ोन आया होता है सीईओ के पास। सीईओ जैसे ही मुड़ती है पीछे किसी की परछाई दिखाई जाती है और सीन यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड के लिए मुझे सब्सक्राइब